तो हेलो दोस्तों, मैं अंकुर शुक्ला एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं इस ठंडी के मौसम में। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग के यहाँ भी ठंडी पड़ रही होगी और आप भी कहीं ना कहीं रजाई के अंदर बैठ के हमारी वीडियो को देख रहे होंगे, आनंद उठा रहे होंगे। तो आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक भेजें, जिससे वो भी अपने रजाई में बैठ के हमारी वीडियो को ध्यान से एकदम मनोरंजन, एकदम जिसे कहते हैं ना कि अंदर से आनंदित होते हुए वीडियो को जरूर देखें। तो चलिए आज के इस वीडियो पे हम बात करेंगे जो हमारे कक्षा 9 वाले बच्चे हैं, जो कक्षा 8 वाले बच्चे जो हमारे सामने हम देख रहे हैं कि यहाँ पे लगभग हजारों की भीड़ हमारे सामने बैठी हुई है। तो हम देख रहे हैं कि चाहे वो 8 वाले बच्चे हो चाहे 9 वाले बच्चे हो, जो आगे चल के 10 में जाएंगे तो 10 में एक कॉन्सेप्ट पढ़ने को मिलेगा, जिस कॉन्सेप्ट को काट काट के एकदम छाट के आज हम आपको अलग अलग पहले पढ़ाएंगे। फिर आगे चल के मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कक्षा 10 में इसका कौन सा क्वेश्चन बना रखा है। आज मैं आपको आज आपको ये भी बताऊंगा। अभी मैं 10 की वीडियो नहीं बना रहा हूं, ये एक बेसिक वीडियो है, ये एक बेसिक क्लास है। बेसिक क्लास में आज आपको मैं ये बता दे रहा हूं कि कक्षा 9 में ये टॉपिक ही जो दिया गया है, ये टॉपिक का मतलब क्या है। और आज आपको ये भी बताऊंगा कि कक्षा 10 में आने वाले समय में ये क्वेश्चन कैसे पूछे जाए। चाहे आप हो सब इसको देखिए, क्योंकि 10 का टॉपिक है, ठीक है ना। एकदम अब कॉपी उपी तैनात है कि किताब तो बंद रखो, ठीक है, ध्यान से इधर देखना, ठीक है। तो जो भी हमारी क्लास थी उसमें हमने कहा था ना गुणांक और शून्यक। गुणांक को हम लोग बोलते हैं कॉफिशिएंट। क्या बोलते हैं? कॉफिशिएंट। और शून्य को हम लोग बोलते हैं जीरोज। कॉफिशिएंट शून्य, कॉफिशिएंट और जीरोज, ठीक है। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। देखो आपके सर तो चंदन देख के आपको पता चल रहा होगा कि नहाए धोए एकदम फिट है, ठीक है ना। भले आप लोग नहाए हो चाहे ना नहाए हो, लेकिन भाई मैं बता तो रहा हूँ ना, चाहे जितनी ठंडी पड़ जाए मैं बिना नहाए बच्चों को पढ़ाना शुरू ही नहीं करता, चाहे जितना हो गया। सबसे पहले हम आज जानेंगे गुणांक के बारे में, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉफिशिएंट। ये होता क्या है गुणांक का मतलब? देखो गुणांक शब्द से क्या निकला? गुणा अंक, मतलब वो अंक पता करना है जिस अंक का वास्तव में क्या होगा? गुणा। कोई भी संख्या दी गई हो, कोई भी हमारा वेरिएबल दिया हो, कोई हमारा चर या अचर कुछ भी दिया हो, आप लोग को पता है कि यहाँ पे दो चीजें पढ़ेंगे, एक चर पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? अचर। चर का मतलब क्या होता है? A to Z। इसका मान कभी फिक्स नहीं रहता। कौनो किताब में a बराबर 3 दिन है तो कौनो किताब में a बराबर 5 दिन है। कौनो किताब में x बराबर 50 आवत है तो कौनो सवाल में x बराबर -35 आवत है ना। तो क्या x का मान कभी फिक्स होगा? नहीं। लेकिन अगर मैंने तुमसे कहा दुई, कितना? दुई, तो दुई तुम चाहे कौन दूसरे किताब में पढ़ लो चाहे जाऊं किताब में पढ़ लो, दुई का मतलब दुई न होई। दुई का मतलब दूसरे किताब में 5 नहीं हो जाएगा। अगर मैंने आपसे कहा 10 तो 10 माने 10 से चाहे तुम जो किताब उठा लो, चाहे जो टीचर बताए, 10 से 20 नहीं हो जाएगा। लेकिन अगर मैंने कहा यक्स का मान, तो भाई यक्स का मान कक्षा 6 से हम शुरू करते हैं। ये ABCD वाला सवाल कक्षा 6 से लेके जब तक पढ़ते हैं यक्स के पता नहीं कितने सवाल लगाते हैं और पता नहीं कितने मान निकलते हैं, है ना। बदल के निकलते कि नहीं निकलते। लेकिन ये बताओ क्या कभी यक्स का मान फिक्स होता है? नहीं होता ना। तो सेम टू सेम ऐसा ही है। एक सवाल आपके सामने लिखता हूं, उस सवाल से हम गुणांक निकालते हैं, ठीक है ना। मैंने एक सवाल लिखा यक्स -3 का होल स्क्वायर। आपसे मैंने कहा यक्स का गुणांक बताइए। अब देखो यक्स का गुणांक तो आधे ज्यादा जनता का कहे गुरुजी यक्स का गुणांक 1 है। अरे पहले इसको सॉल्व तो कीजिए, क्योंकि इसके ऊपर क्या लगा है? स्क्वायर। और स्क्वायर लगा मतलब इसमें किस सूत्र से सॉल्व होगा? a - b के होल स्क्वायर से। a - b का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab। तो a स्क्वायर मतलब x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 3 त्रिकाई 9 -2ab 2 त्यावा 6x। ये बताओ किसका गुणांक निकालना था? यक्स ढूंढो है वो कहाँ है? कुछ कहे गुरु जी है, अरे ये यक्स स्क्वायर है, यक्स कहाँ? ये है। यक्स के आगे किसका गुणा है? 6 नहीं, -6 का। ये चीज ध्यान रखना। गुणांक में जब लेंगे तो आगे का चिन्ह जरूर लेंगे। अगर प्लस लगा तो प्लस छिपा रहता, प्लस नहीं लेके चलते। लेकिन अगर माइनस लगा तो माइनस जरूर आगे लगाओ। ये चीज ध्यान रखना। आपको मैं एक तो दे रहा हूं, ये निकालो यक्स -9 का होल स्क्वायर। इसमें बताओ यक्स का गुणांक बताओ। इसमें यक्स -9 का होल स्क्वायर में एक सवाल इधर देखना, 4x³ प्लस 6x स्क्वायर माइनस का 9x प्लस का 6। आपके सामने ये सवाल है। मैंने कहा x³ x स्क्वायर और x तीनों का गुणांक क्या क्या होगा। तो हमने सबसे पहले क्या ढूंढा? x³ कहाँ सवाल में? ये x³ के आगे किसका गुणा है? यहाँ क्या लिख दोगे? उसके बाद x स्क्वायर कहाँ पे है? ये है। इसके आगे किसका गुणा है? 6। फिर क्या है? x कहाँ है? ये इसके आगे किसका? -9। क्या कितना लिख दोगे? ये है गुणांक। गुणांक का मतलब आपको समझ में। अगर ये बताओ मैंने आपके सामने लिख दिया ax + b, मैंने कहा यक्स का गुणांक बताओ, तो यक्स में के गुणा है? a का। तो क्या लिख दे हो? अब समझे हो? पक्का। अगर कहीं पे मान लो लिखा है x² + 1, मैंने कहा यक्स स्क्वायर का गुणांक बताओ, इसके आगे जहां कुछ नहीं वहां क्या? 1। क्या लिखोगे? समझ में आया? गुणांक कॉन्सेप्ट समझ में आया? चले शून्य की ओर।
चलो इसको याद रखना। हाँ, अभी एक सवाल बता रहा हूँ जो कक्षा 10 में आपको मिलेगा आगे चल के। क्या पढ़ेंगे? शून्य। देखो नाम से क्या पता चल रहा है? शून्य। वहां जैसे नाम से पता चल रहा था गुणा, यहाँ किसका गेम होगा? शून्य का। किसका गेम होगा? मतलब कुछ ना कुछ शून्य तो आएगा। अब क्या आएगा? मैं आपसे थोड़ा सा एक चीज बता दूं। पहली बात, समीकरण अगर रैखिक है, समीकरण अगर द्विघात है, समीकरण अगर त्रिघात है, इससे ऊपर भी होते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन हम अभी ये तीन चीजों की बात करें। अगर रैखिक तो रैखिक मतलब सबसे बड़ी घात कितनी? तो शून्य भी कैट आएगा 8। रैखिक की सबसे बड़ी घात कितनी? 1। तो शून्य भी कितना आएगा? परीक्षा में डायरेक्ट करके पूछ लेता है कि द्विघात के कितने शून्य आएंगे, तो द्विघात की सबसे बड़ी घात कितनी होती? 2। तो शून्य भी कितने होंगे? न कम न ज्यादा, जितना घात उतना शून्य। त्रिघात में कितनी घात होती? 3। तो शून्य भी कितने निकलेंगे? 3 ठो निकले। 3 ठो ज्यादा निकल नहीं सकता है, ये चीज ध्यान में रखो। द्विघात है, कितने निकलेंगे? 2। अभी मैं निकाल के दिखा रहा हूं आपको। और रैखिक होगा कितने निकलेगा? मैंने आपके सामने एक सवाल लिखा, 4x + 5 सबसे बड़ी घात कितनी है? 1। सबसे बड़ी घात कितनी? 1। तो शून्य कितना निकलेगा? बराबर में क्या रखियो? 0। 4x प्लस का 5 उधर गया, क्या हो गया? 4 और x के बीच में क्या लुका है? गुणा। गुणे वाली संख्या उधर जाएगी, क्या हो जाएगी? -5/4। अब ये बताओ, -5/4 के अलावा तुम कुछ और कह सकते हो? नहीं कह सकते हो, कुछ नहीं कह सकते हो। तो हमने कहा ये भाई एक तरीका हमने लगाया, एक तरीके के बाद हमारे पास कोई तरीका और है मिस्टर? कोई तरीका और है? नहीं है ना? बताओ, नहीं है ना? तो हमारा शून्य कितना निकला? खाली 8। अब ये शून्य का अगर समीकरण में रखब तो आंसर क्या आवे चाहिए? क्या आएगा? 0। क्या आएगा? 0। सवाल क्या है? 4x प्लस का 5। 4 गुणे x के दर में कितना रखब? -5/, आगे क्या है? प्लस का 4 से 4, ये -5, ये कहेगा 5 प्लस का माइनस प्लस आपस में जानी दुश्मन। आंसर क्या बचा? आवा 0 कि नहीं आवा? ये है शून्य। और रैखिक था तो कितना निकला? खाली 8। कितना निकला? अब अभी द्विघात होता तो कितना निकलता? चलो निकालते हैं द्विघात में। क्या आप इससे सहमत है? स्क्रीनशॉट लेंगे। अब देखो आगे, अब एक द्विघात समीकरण का उदाहरण लेंगे और उसके कितने शून्य निकलेंगे द्विघात के? चलो निकालते हैं। द्विघात मतलब सबसे बड़ी घात कितनी होगी? 2। एक सवाल है द्विघात समीकरण का, इधर देखिएगा, इधर देखिएगा, ये कैसा समीकरण है? क्यों? क्योंकि इसकी सबसे बड़ी घात कितनी है? 2। अब द्विघात समीकरण है तो इसके कितने शून्य निकलेंगे? 2। चलो निकालते हैं। सबसे पहले मैंने आपसे कहा कि इसको हल करने की विधि क्या होती है? जो सबसे आगे जितना हो इससे और इससे क्या किया जाता है? गुणा। द्विघात समीकरण अगर हल करने का, गुणनखंड हल करने का तरीका ना पता तो ध्यान से देख लेना, अच्छे को नहीं आता। इसमें क्या होता है? इसके आगे वाला और अंतिम वाले किया जाता है गुणा। तो 10 से कम। अब इसको 10 को ऐसे टुकड़े में तोड़ा जाता है कि उन दोनों टुकड़ों को जोड़े तो बीच वाला है, बीच में कितना लिखा है? 7। तो दोनों टुकड़ों को जोड़े तो 7 आए और उन्हीं दोनों टुकड़ों का गुणा कर दे तो फिर से कितना आ जाए? हमने कहा 5 और क्या ले लो? 5 2 और 5 2 9। इसका क्या किया जाता है? गुणा। और गुणा करने के बाद उसको ऐसे 2 टुकड़े में तोड़ा जाता है कि जिन दोनों टुकड़ों को जोड़े तो ये आए और उन्हीं दोनों टुकड़ों को गुणा करते तो फिर से वही संख्या आ जाए। कितना? 10। तो 5 2 और 5 2 9 कैसे भी निकाल सकते हैं। अब देखो तो x² प्लस ये 7 का तुम क्या लिख सकते हो? 5 धन 2 भाई 5 2 और आगे है x और प्लस का x² प्लस 5 किसमें गुणा हुआ? कितना हो गया? 2 का इसमें और आगे प्लस का। आप सुनना, इधर ध्यान से देखना। काटो 1 2 3 1 2 3 2 इसमें बांटो 2 इसमें बांटो। अब इन दोनों में देखो क्या कॉमन ले सकते हैं। कॉमन कैसे लिया जाता है? उभयनिष्ठ कैसे लिया जाता है? ध्यान से सुनो। सबसे पहली बात, ABCD और ये होता है संख्या गिनती 1 2 3 4 5। ABCD और ये 1 2 3 4 5 6 चार और अचर दोनों को कॉमन लिया जाता है। जौन निकरिया वही का। तो पहले ABCD देखो। ABCD अगर निकरी हो तो मैं से कार निकल सकते यक्स देखो, ये 2 ठो ये 8 है। 2 ठो मांगा तो ये दे दी, लेकिन ये नहीं दे पाई। तो कहें भाई एक 8 ले तो 8 नहीं दे दे, 8 दे दे। फिर कहें चलो संख्या कौन निकाला जाए? ये कहें संख्या अगर 5 मांगा तो इन्हें दे पाई है। ठीक है ना? संख्या जो निकालते उसका भाग होता है तो 5 निकालेंगे तो 5 तो इसमें से आ जाएगा, लेकिन 5 का भाग इसमें जाएगा। क्या 5 है नहीं तो भाग का सचे? हम कहेंगे एक काम करो, 1 का भाग दो और 1 का भी लिखा नहीं जाता तो बचा क्या? हमने कॉमन क्या लिया? खाली यक्स। तो यक्स बाहर निकाल लिया। अब यक्स का भाग इसमें देंगे तो बताओ ये क्या ठो यक्स है? 2 ठो। अब x² में अगर नीचे यक्स का भाग दो तो यह x² कट का बचा का खाली यह लिख देना। अब 5x में भी जब यक्स का भाग होगा तो यक्स से यक्स कट का बचा का यह का लिख देना प्लस। एक ही लगे चलो। फिर से ABCD और संख्या दोनों कॉमन निकली। तो देखो यहाँ पे अगर ABCD वाले में से मांगी हो तिथि तो यक्स तिथि तो कौन नहीं है? कौन है ABCD? तो भाई अंतिम में ये हुआ कि भाई ABCD वाला कोई यहाँ कॉमन नहीं लेंगे। अब बचा क्या भाई? ABCD नहीं तो संख्या क्या ले सकते? हम कहा 10 मांगो
तो जब 10 मांगेंगे तो इन तो दे देंगे, लेकिन क्या 10 का भाग इसमें जाएगा? नहीं। हमने कहा 2 भाग लो। क्यों? क्योंकि 2 का भाग इसमें चल जाएगा और 2 पंचे इसमें चला जाएगा ना। तो हमने कितना कॉमन ले लिया? 2 का भाग इसमें देखो तो 2 से 2 कट गया, बचा क्या? खाली। और 2 का भाग इसमें जाओगे कितना बचेगा? ध्यान से थोड़ा सा इधर देखिए, ये और ये दोनों कैसा दिख रहा है? सेम सेम, लगभग एक जैसा। कैसा दिख रहा है? एक जैसा। इसको मैं हटा रहा हूं, ठीक है? एक जैसा। तो बताओ अगर एक जैसा तो हमने कॉमन लिया, एक कोष्टक में लिख लिया, बचा क्या? इधर ये बचा क्या? यक्स। और क्या बचा? प्लस का। इसको किसके कोष्टक में रख दिया? काट शून्य निकले, 8 ये निकला, 8 ये निकला। अब अगर जानते हो दोनों के बराबर में अगर 0 रखोगे और जितना x का मान आएगा उस मान को अगर इस समीकरण में रखोगे तो आंसर 0 आएगा। चाहे निकाल के दिखाता हूं। अगर ये बताओ x + 5 बराबर 0 रखोगे तो x बराबर कितना आएगा? माइनस का। अगर x + 2 बराबर 0 रखोगे तो x बराबर कितना आएगा? माइनस का। तुम चाहे माइनस का 5 यहाँ रखो, चाहे माइनस का 2 रखो, ये पूरा समीकरण का आंसर 0 ना हो तो बताओ, मैं निकाल के दिखाता हूँ। कक्षा 10 में ये जो गुणनखंड है, जिसे कहते हैं ना कि 80% बच्चे जहां बैठे रहते हैं जिस समाज में 100%, उसमें से 80% बच्चों के गुणनखंड हल करना नहीं आता। अब ये इसको रखेंगे इस सवाल में तो आंसर क्या आएगा हमारा? 0। सवाल क्या है? x² + 7x + 10। पहले क्या रखा जाए? माइनस का 5। यहाँ -5 रखो तो क्या हो जाए? -5 ऊपर क्या लगा है? 7 गुणे यहाँ माइनस का प्लस -5 के स्क्वायर मतलब -5 गुणे -5, तो -5 का प्लस और 5 बचा प्लस माइनस का -7 पाना 70 को है बोलत रहा प्लस का प्लस 25 प्लस 10, 25 10 और यहाँ क्या लिखा? माइनस का 35 से 35 गया। क्या -5 रखने में समीकरण का मान 0 आया? अरे हाँ आया। तो नोट करो, फिर अगला भी रखते हैं। इसको नोट करो, x बराबर -2 भी रख के दिखाते। हाँ तुम लोग भी कर सकते हो, स्क्रीनशॉट वगैरह भैया ले लीजिएगा। अब देखो सवाल क्या है? x² + 7x प्लस का ये था कितना रखा? माइनस का 2, या माइनस का 2 रखोगे स्क्वायर प्लस 7 गुणे माइनस का प्लस -2 का स्क्वायर प्लस माइनस का 7 दूनी प्लस का 10 प्लस का 4 10 4 और माइनस का 14 में से 14 का 15 कि 0। आ गया कि नहीं आ गया? आ गया ना। एक द्विघात समीकरण आपको देता हूं, आप निकाल के बताओ मुझे जल्दी से। इसको करिए, इसके 2 निकालिए, पूरा इसको अंतिम तक पहुंचाइए। जो भी मैंने सवाल दिया वो सवाल मैं समझाने जा रहा हूं। सवाल था x² प्लस का 9x प्लस 14। हमने कहा 14 एक कम 14 को ऐसे तो तोड़ो, ये जोड़ने पर कितना है? 9। 7 प्लस 7 2 14, 7 2 9, 7 दूनी 7 दूनी। इधर देखो ये x² प्लस 7 किसमें गुणा? 7x, 2 का इसमें गुणा 2x प्लस 14। देखो आधा बाटा आधा और आधा। हमने ये कहा कि पहले x और इसमें से क्या कॉमन ले सकते? खाली x। भाई संख्या नहीं ले सकते क्योंकि इसके पास कुछ नहीं, इसके पास 7 है, जिसके पास कुछ नहीं वो क्या देगा? लेकिन x दोनों से मिलेगा, x कॉमन ले लिए। ये बताइए, यहाँ ध्यान से देखिएगा, 2 x से 1 निकल आया बाहर, 8 बचा। इसको आज एकदम से क्लियर करके जाओ। ये गुणनखंड 10 में बहुत परेशान करेगा ये। इसमें से जब x निकल गया तो खाली क्या बचा? अब देखो भाइयों और बहनों, यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे x अगर कॉमन लेंगे तो ये नहीं x दे पाएगा। हमने कहा एक काम करते हैं, अगर 2 ले ले तो 2 का भाग इसमें 2 7 14 हम चला जाए तो 2 कॉमन लेना। 2 का भाग एमा का तो 2 से 2 बचा का, और 2 का भाग 14 में तो 2 7। क्या आप देख रहे हैं ये दोनों सेम है? तो ये पूरा एक कोष्टक में आएगा। बचा क्या? खाली x, और इधर क्या बचा? प्लस का बराबर। जब तुम 0 रखोगे ना, अगर तुम बराबर 0 रखोगे तो एक बार x बराबर कितना आएगा? -7, और एक बार x बराबर इसको रखोगे तो माइनस का। अब एक काम कीजिए, x बराबर -7 रखिए, x बराबर -2 रखिए, देखेंगे आपका ये जो समीकरण उसका आंसर 0 ना है तो बताएगा। आप लोग मुझे बताइए, इन दोनों में से एक तो कोई मैं रखूंगा, कौन सा रख दूं? एमा से -7 रखिए। देखो ये दोनों में आएगा, ठीक है? एक हम निकालते, एक आप निकालो। -7 अगर यहाँ रखेंगे, x के जर में -7² प्लस 9 गुणे -7 प्लस 14, 7 के स्क्वायर 49 कितना? प्लस माइनस का -9 7 63, और प्लस देखो प्लस 49 प्लस 14 49 14 63, और माइनस का भी
63 में से 63 गया, ये नोट हुई गया। तो चलिए ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आप लोग से अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। और हाँ, अगर कोई डाउट आप लोग को लगता है तो उसको हमें जरूर बताएं, उसको हम अगले वीडियो में जरूर सुधारेंगे, ठीक है ना। ये हमारा जो गुणांक और शून्यक था, इसका एक बहुत बेहतरीन वीडियो था, और आगे चल के कक्षा 10 में ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है गुणांक और शून्यक से जुड़े हुए। आप अगर 10 के छात्र हो तो अपने छोटे भाइयों से बताओ कि हाँ भाई, जो अंकुर सर बता रहे हैं एकदम सही बता रहे हैं। थैंक यू।